Good morning, students. So today we will start a new chapter from our book Vistas, chapter number 6, on the face of it. This chapter is written by Susan Gill. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. First of all, we will discuss about the introduction of the chapter. The story is about a teenage boy, Derry. ये जो कहानी है एक टीनेज लड़का जिसका नाम डैरी था उसके बारे में है. Who has a burnt face, जिसका चेहरा काफी जला हुआ था. एंड मिस्टर लैम हु इज ए डिसेबल्ड ओल्ड मैन, और मिस्टर लैम जो कि एक अयोग्य व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, विद एन आर्टिफिशियल लैग, जिनके एक नकली टांग लगी हुई थी, मेड ऑफ टीन, जो लोहे की बनी हुई थी. डैरी एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन. एक दिन डैरी अचानक से मिस्टर लैम्प के बगीचे में प्रवेश कर जाता है, सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ, ताकि वह अपने आप को छुपा सके, फ्रॉम पीपल हु हेट हिम, उन लोगों से जो उससे नफरत करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के कारण. मिस्टर लैम्प नॉट ओनली वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम्प ना केवल उसका अपने बगीचे में स्वागत करते हैं, बट ऑल्सो एनकरेजेस हिम, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी करते हैं, एनकरेज भी करते हैं, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वह लोगों से डरे नहीं, लोगों से अपने चेहरे को छुपाए नहीं, बल्कि उनका मजबूती से सामना करे और एक सामान्य जीवन जिए. लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने भूतकाल को पीछे छोड़ते हुए. तो हम इसी कहानी के बारे में पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द चैप्टर नेम इज ऑन द फेस ऑफ इट. दिस चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 56. सो वी विल स्टार्ट विद टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. बिफोर यू रीड, दिस इज ए प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन. यह एक नाटक के रूप में कहानी दी गई है. एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, एंड ए स्मॉल बॉय, और एक छोटा सा लड़का, मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन, जो एक पुराने बगीचे में मिलते हैं. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप, वह वृद्ध व्यक्ति उस लड़के के साथ एक मित्रता करता है. हु इज वेरी विथड्रॉन, जो अपने अंदर काफी खोया हुआ है, एंड डेफिएंट, और बहुत ही अवज्ञाकारी, किसी का कहना नहीं मानता है. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, ऐसा कौन सा बंधन है जो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट सीन नंबर 1. मिस्टर लैम्स गार्डन. पहला जो दृश्य दर्शाया गया है वह दर्शाया गया है मिस्टर लैम्प के बगीचे का दृश्य है. देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स, वहां कभी कभी पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनी जाती है. एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और पेड़ों के पत्तियों के सरसराने की आवाज आती है. डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड, तभी डैरी के कदमों की आवाज सुनाई देती है. एज ही वॉक स्लोली, जैसे वह धीरे धीरे चलता है. एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और सतर्कता से लंबी सी घास में से और आगे बढ़ता है, तो हमें उसके कदमों की आहट सुनाई देती है. He pauses, वह अचानक से रुकता है. Then walks on again, उसके बाद दोबारा से चलना शुरू कर देता है. He comes round a screen of bushes, वह अचानक से झाड़ियों के समीप आकर खड़ा होता है. So that when Mr. Lamb speaks to him, ताकि जब मिस्टर लैम्प उससे बात करें, he is close at hand, वह उनके हाथ आ जाए. And Derry is startled, और जैसे ही मिस्टर लैम्प और डैरी को हाथ से पकड़ते हैं, डैरी अचानक से भौचक्का या आश्चर्यचकित रह जाता है. सो हियर द कन्वर्सेशन इज स्टार्ट्स विद मिस्टर लैम्प एंड डैरी, बिटवीन मिस्टर लैम्प एंड डैरी. अब यहाँ मिस्टर लैम्प और डैरी का वार्तालाप शुरू होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर लैम्प स्पीक्स, बोलते हैं, माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो. तो डैरी बोलता है, व्हाट, क्या, हु इज दैट, ये कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है. तो मिस्टर लैम्प जवाब देते हैं, लैम्प्स माय नेम, मेरा नाम लैम्प है. माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो. क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जो सेब हैं बहुत जंगली सेब हैं. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ये हवा के कारण बड़ी बड़ी घास में आकर नीचे गिर रहे हैं. यू कुड ट्रिक, और तुम इस पैरों से टकरा सकते हो. डैरी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, अरे मैं यहाँ आ गया, मैंने तो सोचा था ये कोई सुनसान स्थान है.
I didn't know there was anybody here. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई रहता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं That's all right. ठीक है, I am here. मैं यहाँ हूँ। What are you afraid of? तो तुम डरते क्यों हो boy? That's all right. कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। Daddy, I thought it was empty. अरे लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये खाली जगह है। An empty house, एक खाली सुनसान घर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं So it is. ऐसा ही है। Since I am out here in the garden, मैं यहाँ बगीचे में हूँ। It is empty, ये खाली ही है। Until I go back inside, जब तक कि मैं अंदर नहीं जाता हूँ। In the meantime, ठीक उसी समय, I am not here, I am out here and likely to stop. मैं बाहर जाता हूँ और रुकता हूँ। A day like this, मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। Beautiful day, बहुत सुंदर दिन। Not a day to be indoors, और एक ऐसा दिन कि अंदर रुकने का मन ही नहीं करता है। Daddy, पैनिक घबराहट से, I have got to go, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं Not on my account, मेरे कारण नहीं। I don't mind who comes into the garden, मैं किसी का कोई ध्यान नहीं रखता हूँ कि मेरे बगीचे में कौन आता है। The gate is always open, इस बगीचे का जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। All welcome, सभी का स्वागत है। You are welcome, आपका भी स्वागत है। I sit here, I like sitting, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है। ये कौन बोलता है ये बात? मिस्टर लैम। Then Daddy replies, तभी डैडी जवाब देता है I had not come to steal anything, लेकिन मैं यहाँ कोई भी चीज चुराने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं No no, the young lads steal, नहीं नहीं, युवा लड़के चोरी करते हैं। Scrump the apples, इन फलों को या सेबों को चुराते हैं। You are not so young, लेकिन तुम इतने युवा नहीं हो। तो डैडी बोलते हैं I just wanted to come into the garden, मैं केवल अंदर आना चाहता था बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम So you did, इसलिए तुम आए। Here we are, और हम यहाँ हैं। Then, तो डैडी बोलते हैं You don't know who I am. डैडी मिस्टर लैम से बोलता है कि आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं Boy 13 or so, तुम एक लड़के हो 13 साल के आसपास के। डैडी 14 साल। I have got to go now, मुझे अब जाना चाहिए। गुड बाय, अलविदा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए गार्डन, यह केवल एक बगीचा है। जस्ट मी, मैं हूँ। डैडी बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है, मैं डरता नहीं हूँ। पॉज, रुकते हुए। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम व्हाई शुड दैट बी, वे तुमसे क्यों डरेंगे? डैडी एवरीवन इज, सभी लोग डरते हैं। इट डजंट मैटर हु दे आर, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वे कौन हैं। और व्हाट दे से, कि वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, वो कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा दिखावा करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सी, देखो। व्हाट, क्या क्या देख सकते हैं। डैडी व्हाट दे थिंक, जो वे सोचते हैं। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन, तो वे लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। डैडी यू थिंक, आप सोचते हैं। हियर इज ए बॉय, कि यहाँ एक ऐसा लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी ओर देखते हैं। एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद आप मेरे चेहरे को देखते हैं। एंड यू थिंक, और आप सोचते हैं। दैट्स बैड, बहुत बुरी बात है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, और मेरे चेहरे को देखकर आप सोचते हैं कितनी भयानक चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, एक ऐसी भद्दी चीज जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यू थिंक, आप ऐसा ही सोचते हैं पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, आप डरते हैं। एनीबडी वुड बी, और कोई भी डर जाएगा। आई एम, मुझसे। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं दर्पण में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और अंदरूनी तौर पर मैं अपने आप को देखकर मैं खुद भी डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, तुम ही नहीं हो। नॉट ऑफ यू, तुम ही नहीं। डैडी यस, हाँ मैं भी। मिस्टर लैम लेटर ऑन व्हेन इट्स ए बिट कूलर, थोड़ा ठंडा हो जाओ। आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक, मैं एक सीढ़ी लेकर आता हूँ और एक छड़ी लेकर आता हूँ। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और इन पके हुए सेबों को नीचे गिराता हूँ। दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि अब वे पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं उनकी जेली बनाता हूँ। इट्स ए गुड टाइम टू ऑफ ईयर, क्योंकि इस साल का सबसे अच्छा समय है सितंबर। लुक एट देम, उनकी ओर देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, ऑरेंज रंग के और सुनहरी रंग के। दैट्स मैजिक फ्रूट, यह एक जादुई फल है।
आई ऑफन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन यहाँ से अच्छे सेबों को चुना जाता है और उनकी जेली बनाई जाती है। यू कुड गिव मी ए हैंड, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने बातचीत का सब्जेक्ट कैसे चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है? वाई डू यू वॉट दे ऑल डू, आप ये क्यों नहीं पूछते कि वे लोग क्या करते हैं? एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू, इजंट देयर, और ऐसा बहाना करते हैं कि बात सच नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? इन केस, खैर कोई बात नहीं। आई सी यू लुकिंग, मैंने देखा था देखते हुए, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और परेशान होते हुए। आई विल टेल, मैं आपको बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, आपने मुझसे इसलिए नहीं पूछा, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि आप भी मुझे देखकर डर गए हो। तो मिस्टर लैम बोलते, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम मुझसे पूछना चाहते हो? से सो, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ऐसा कहूँ? देन डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों का साथ पसंद नहीं है। एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं। मिस्टर लैम, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। टू लुक एट इट, इस ओर देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गॉट बर्न इन ए फायर, कि तुम एक आग में जल गए। डैडी, नॉट इन ए फायर, आग में नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन, मेरे पूरे शरीर पर तेजाब गिर गया था। दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे का ये वाला हिस्सा। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और ये पूरी तरह से जल गया। आई एट माई फेस अप, मैंने अपने चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, इस तेजाब ने मेरे चेहरे को पूरी तरह से खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, अब ये ऐसा दिखाई देता है। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये कभी भी अलग नहीं दिखाई देगा। मिस्टर लैम, नो, नहीं। डैडी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है? तो मिस्टर लैम बोलते हैं, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। हु केम इनटू द गार्डन, जो इस बगीचे में आए। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। एनीथिंग, किसी भी चीज में। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ईश्वर ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, वहां देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर की दीवार पर। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? डैडी बोलता है, रबिश, कूड़ा करकट। मिस्टर लैम, रबिश, कूड़ा करकट। लुक बॉय लुक, लड़के ध्यान से देखो। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैडी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, मुझे केवल घास फूस और कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है। वीड्स, जैसे कि सूखी हुई जंगली घास। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें जंगली घास या खरपतवार कहते हैं। इफ यू लाइक देन ए वीड गार्डन, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक वीड गार्डन पसंद है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ फल भी हैं, फूल भी हैं। ट्रीज, पेड़ पौधे भी हैं। एंड हर्ब्स, और जड़ी बूटियां भी हैं। ऑल सॉर्ट्स, वो भी सभी प्रकार की। बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड देयर, मैं वहाँ खरपतवार उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन, एक हरी क्यों है? ग्रोइंग प्लांट, बढ़ता हुआ पौधा। कॉल्ड ए वीड, एक हरे भरे पौधे को हम खरपतवार या सूखी हुई घास क्यों कहें? एंड अनदर फ्लावर, और दूसरे को फूल। वेयर इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, जबकि ये पूरी साल उगते रहते हैं। सेम एज यू एंड मी, ठीक तुम्हारी और मेरी तरह। डैडी, वी वर नॉट द सेम, लेकिन हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं, आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टीन लेग, और मेरी एक टांग लोहे की बनी हुई है, टीन की बनी हुई है। नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, तो अंतर कहाँ है? डैडी बोलते हैं, वाई हैव यू गॉट ए टीन लेग, तुम्हारी जो टांग है वो नकली लोहे की क्यों बनी हुई है? मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, जो मेरी वास्तविक टांग थी, असली टांग थी, वो कई सालों पहले युद्ध में उड़ गई थी। लैमे लैम, लंगड़ा लैम। सम किड से, कुछ बच्चे मुझे लंगड़ा कहकर बुलाते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें कभी कहते हुए नहीं सुना? यू विल लैमे लैम, तुम भी कहोगे लंगड़ा लैम। इट फिट्स, और यही मेरे लिए उपयुक्त है। डजंट ट्रबल मी, लेकिन ये चीज मुझे परेशान नहीं करती है। डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन आप ट्राउजर पहन सकते हैं। एंड कवर इट अप, इसे ढक सकते हैं। एंड नो वन सीज, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वे ना तो तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, ना ही वो तुम्हारी ओर घूर कर देखेंगे। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कुछ लोग देखते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो थक चुके हैं।
इन द एंड, अंत में, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं घूर कर देखने के लिए। डैरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल, जैसे कि पके हुए सेब। और द वीड्स, जंगली घास। और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर, और एक मकड़ी सिल्कन लैडर पर चढ़ते हुए। और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल। डैरी, थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम, यस इट्स ऑल रिलेटिव, ये सभी रिलेटिव हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और जंगली जानवर। डैरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है कहने का? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुमने ही मुझे बताया। डैरी, यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, तुम्हें जरूरत नहीं है सोचने की, जो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इससे पहले परियों की कहानी। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इससे कोई लेना देना नहीं है तुम कैसे दिखते हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, बल्कि लेना देना इससे है कि तुम अंदर से कैसे हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, इसका मतलब ये कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका मन कैसा है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट, और सुंदरता जंगली जानवरों से भी प्रेम करती है। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और जब वह उसे चूमती है तो वह एक हैंडसम प्रिंस में तब्दील हो जाता है। ओनली ही वुडंट, केवल वह ही नहीं, ही वुड स्टेड ए मॉन्स्टर्स बीस्ट, तभी भी वह एक दैत्याकार जीव रहता है। आई वॉन्ट चेंज, और मैं कभी भी परिवर्तित नहीं होऊंगा। सो दिस इज द today's chapter. The remaining part of this chapter we will read in the next video. Till then, thank you very much.